शुरुआत में जो माहौल एक बना था जी। तो वो माहौल में जुडिशियली, पुलिस डिपार्टमेंट, सब लोगों को भी इंटरेस्ट आ गया था कि चलो भी हेल्प हम भी हिंदू, और थोड़ा अगर कुछ म्यूजिक का तान में जो लोग डांस कर लेते हैं बस ऐसे कर लेते हैं। अगर म्यूजिक नहीं बंद हो जाता तब पता चलता है कि सलाह में हम थक गए। तो ऐसी पोजीशन जो बिल्कुल कोई कार्यकर्ता है एकदम स्ट्रॉन्ग वही रह सकता है, ये जो कमिटेड हो। बाकी दूसरे लोग जो हम लोग खींच के लाते हैं वो साले ढीले पड़ जाते हैं। पर जुडिशियली में भी मेरे पास आज भी मैंने अभी 2 जजों को एक किताब दी, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का चुकादा था कुरान के बारे में, जो जिहाद जो प्रवीण भाई साहब ने लिखी है, मेरे पास जिहाद अभी लिखी, और वो मैजिस्ट्रेट का चुकादा है। तो उसके अंदर जो ये लोगों की जो डिमांड है या ये लोग जो मानता है वो लोग क्या मानते हैं, तो उससे जो धर्म जुनून है वो बहुत ज्यादा है और उसकी कंपैरिजन में हमारा बहुत कम पड़ता है। तो अपने खिलाफ कुल कितने केसेस यहाँ रजिस्टर हुए पूरे जिले में? पूरे जिले में 1400 हुए थे रजिस्टर। और महसाना का तो मुझे मालूम नहीं। अच्छा। नहीं, मोडासा में बस वो टोटल होके 1400 थे। तो इसमें से कम पहले कमिट हो गए 600, 550, 600। बाकी के में समरी भर गई। फिर से ओपन हुए जो इसमें भी लोग हैरान परेशान होते हैं। मुस्लिमों की मेंटालिटी ये है, अपन लोगों को अगर केस के अंदर भी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यू लिया है वो हिसाब से लोग डरते हैं ज्यादा है। ये नीचे वाले जजों में डेयरिंग नहीं है। शुरुआत में करी डेयरिंग, सर शुरुआत में करी। अभी क्या है कि जो ऊपर वाले जो है जो बड़ौदा का जो केस रिटायल कर दिया बेकरी का, तो हाँ बाबा, तो उसके बाद जो किया इससे दूल्हे लोगों का मोरल डाउन हो गया। लेकिन फिर भी आप लोगों का सहयोग है तो कुछ, वो तो हमारी तो जिम्मेदारी है, तो हम करते ही हैं। हम तो मैंने अभी यहाँ के जो भी मैटर मैंने निपटाई तो मैंने मियाँ लोगों को बहुत दम भी लगाया था कि मैं बोला तुम इतना ऑफिसर हो और 3-4 दफे बोलते हो अलग अलग दफे, तो लेट स्टेटमेंट है जो ये एविडेंटरी वैल्यू नहीं है, फिर भी जो ये नीचे वाले जज है ना वो खुद गलत करते हैं। समझ लो कुछ ना कुछ तो ऊपरी वाले से बहुत डरते हैं, यानी पुलिस वाले हो, करप्शन नहीं करता हो सामान्य पुलिस वाला, फिर भी अपने एसपी से बहुत डरेगा क्योंकि उसको तुरंत सस्पेंड कर सकता है। और पुलिस का अब क्या रवैया है? पुलिस का रवैया जो केसेस रीओपन हुए, जो इसमें क्या है, उसको खुद की नौकरी की डर है, वो हिसाब से बहुत ज्यादा अपने अगेंस्ट नहीं जाते। हेल्प करते हैं, वही मानते हैं। उसको भी आंखों में आया कि ये लोग खाली पैसा पढ़ाने के वास्ते ही ये लोगों की गिनती अपन की विरुद्ध में है और ये पैसा ले लेंगे। अभी 6-6.5 लाख लिया एक ये मोहम्मदन लोगों ने ये समाधान के लिए। अच्छा, लिया? हाँ। किस केस में? ये राइट का था 436 यानी डैमेज अपने मोडासा में। वो मैंने उसको वो 20 लाख मांगता था, फिर 10 लाख में तो लोगों का समाधान हुआ था। उसमें सजा हो गई क्या? नहीं, फिर भी ये लोगों ने पैसा दे के समाधान किया। समझे, अगर आपको बोलो भाई इसमें कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी, आज छूट जाऊंगे तो तुम पैसा नहीं दोगे। बिल्कुल नहीं। लेकिन तुमको भी डर लगेगा मैं नहीं रात में छूटू भी सही और नहीं भी छूटू, मेरे को तो जाना है दिल्ली, मेरी फ्लाइट है। और वो मानसिक काल्पनिक जो भय होता है, पैसे संकलन ने कुछ इसमें योगदान किया? इसमें योगदान ये लोगों ने ही कर दिया, आरोपियों ने कर दिया। लेकिन जब मैं पास्ट में जब मैं संभालता था ये डिस्ट्रिक्ट का सभी केस, तो मैं आरोपियों के पास से कोई पैसा लेता नहीं था और वो लोगों के गांव में मीटिंग करता था और वो लोगों के गांव में मीटिंग करके जो भी पैसे वाले आदमी हो उसको एक बोलता था कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो कश्मीर में या पंजाब में, हरियाणा में या यूपी के कई डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई लोग ऐसे भी हैं कि जिसके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी थी, लेकिन आज उसके आसपास में सब मदरसा बन गया, सब चल गया। तो अगर आपके पैसे जो काम में नहीं आए समाज के लिए तो क्या करोगे? तो किसी के पास 5,000, 10,000, लाख रुपया ऐसे लेके हमें
5-5 लाख 7 लाख रुपया, कि जो केस के अंदर हमें समाधान करना ही पड़ा। ऐसा था कि डे लाइट मर्डर था और डे लाइट में तलवार मार के उसको काट डाला था 5 आदमियों ने, और जिसने काटा इसके बदले अच्छे अच्छे आदमियों का नाम लगा दिया। मेडिकल स्टोर्स का वाले का नाम, फिर नहीं बिलोड़ा में। तो फिर उसमें मैंने 4,60,000 में समाधान करवा दिया था और 4 लाख रुपया मैंने ऐसे इकट्ठा कर लिया था सब लोगों के पास से लेके। वो शुरुआत की बात थी। तो अभी जो केसेस अपने रीओपन हुए उसमें हम लोग को समस्या है? अभी रीओपन केस में समस्या एक बात है कि अगर सैक्रिफाइस दे सके न ऐसे लॉयर नहीं है, और वो लॉयर लाने के लिए अगर पैसा खर्चना पड़े तो पैसे। आप नहीं केस संभालते हैं, सरकारी वकील नहीं है आप? मैं सरकारी वकील हूँ। हाँ। तो ये तो डिफेंस में जाएंगे। अच्छा। तो इसका डिफेंस का वकील चाहिए। लेकिन तब आपकी तरफ से कुछ मदद नहीं मिल सकती है? मेरी तरफ से तो पूरी मदद मिलती है। मैं तो जो भी मुझे लगता है कि भाई इसमें थोड़ा डांटो, बोलो भाई रे चलो तुम तो अभी तो रहते हो ना गांव में, चलो आप समाधान करो, एक दूसरे का मान रखेगा, और तुम्हारी अभी जायदाद वहाँ है, प्यार से रहो, जो भी हो गया वो हो गया। एक दफे गुस्सा आ गया था, चलो अभी दांत और जीभ अंदर रहती है, टूट जाती है, जीभ को कट जाता है, दांत थोड़ी तोड़ देते हैं। रहने का तो है ना अपन को गाँव में। तुम्हारा बाप भी यहाँ रहा था, उसके भी बाप यहाँ थे, ये गाँव छोड़ के तुम पाकिस्तान थोड़े जाने वाले हो। तो यही माहौल है अपना। चलो उससे भूलोगे तो वो माफी मांग लेगा तुम्हारी, तुम उसकी माफी मांगो, एक दूसरे का मान करो। ऐसे के बात करके मैं ऐसा तो है नहीं कि गांव छोड़ के चले जाओगे, वापस नहीं आना है, तो उस समाज में नहीं रहना है। तो मानते हैं कुछ बात? मानते हैं। पैसा लेके मानते होंगे? पैसा लेके भी मानते हैं, बिना पैसे भी मानते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आपने ऐसे कितने केसेस में समाधान हो गया? कैसे? ऐसे जिसमें मुसलमान मान गए हैं? मान गए हो ऐसे तो 25% तो हो गए समाधान हो गया। ये डिस्ट्रिक्ट में किसी को कन्विक्शन होके जेल में नहीं रहा। पहले रहे 9 आदमी रहे सेशन कोर्ट से, लेकिन सेशंस कोर्ट से सजा हुई। लेकिन हाई कोर्ट ने अपन को छोड़ दिए। वो कौन सा केस था? वो जो ऐसे 436 का था। ये लोगों को हम लोगों ने हर दिवाली पे, यानी 2 दिवाली अंदर रहे, पर हर 15-20 दिन में उसको 20-22 किलो का राशन घर पे भेजते थे। दिवाली पे हमने हमारे घर पे फटाकड़ा नहीं फोड़ा, तो उसका फटाकड़े का 9 कार्टून बना के भेजे, मिठाई भेजी, सबके कपड़े, बच्चे का माँ बाप था, हर 15-20 दिन जाते थे, ऐसी गाड़ी जाती थी। एक आदमी ऐसी गाड़ी देता था फ्री में डीजल भर के। एक आदमी 500 ग्राम का 7 पैकेट गुल देता था। एक आदमी गेहूं का लोट देता था। ऐसे 10-15 आदमियों के पास से इतना हम कलेक्ट करते थे, और 15-20 दिन, 22 दिन में, हर 22 दिन में गाड़ी भर के वहाँ जाके उसको राशन दिया जाते। आदिवासियों को? हाँ, आदिवासी लोग। क्योंकि हर घर में जो आदमी जेल में थे, तो उसकी औरत खाना क्या खाए। पर सामने कितने साल में पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं? मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ 2003 दिसंबर से, मतलब 2004 से हूँ। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे भी आता हूँ तो मुझे पर डे 400 रुपीज मिलते हैं। मैं ऐसे मेरी खुद की कार लेके आता हूँ भाई, वो LPG गैस से चलती है। मुझे पर डे 200 रुपीज का खर्चा लगता है, 50 किलोमीटर 200 किलोमीटर का। तो 200 रुपये के लिए मैं आता हूँ, खाली एक सिर्फ मोरालिटी के लिए कि अपने जो भी काम है, हिंदुओं के काम है यहाँ, क्योंकि बहुत डेंजर मैटर थी। तो चलो मैं खुद रहूं तो किसी को तकलीफ नहीं पड़े। हाँ, सब में ये अपने हिंदू लोगों को बोलता हूँ, तुमको मेरे सामने देख के हंसने का नहीं, बोलने का नहीं। मैं डांटूंगा भी सही, मुझे जो करना है वो करूँगा, आपके लिए करूँगा, सब मैटर में चला दूँ। और ऐसे 2-3 मर्डर की जो भी थी वो पहले भी मैंने पूरी कर दी। एक्विटल हो गया। थोड़ा गुमराह भी करता हूँ, थोड़ा डराता हूँ, फिर थोड़ा प्यार भी देता हूँ।